एक है भारत का किंग तो दूसरा है अफ्रीका का सम्राट किंग कोबरा और ब्लैक मांबा। दो ऐसे सांप जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों मौत के दूत हैं। एक अफ्रीका में कोहराम मचा रहा है तो एक इंडिया में, क्योंकि ये दोनों सांप अपने आसपास किसी भी दूसरे सांप को भटकने भी नहीं देते और गलती से कोई भटक भी गया तो उसका अंजाम सीधा मौत होता है। लेकिन क्या होगा जब दो महाद्वीपों के सबसे ताकतवर सांप एक दूसरे से ही भिड़ जाएं? इस भयंकर लड़ाई में कौन सा सांप किस पर भारी पड़ेगा ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप क्लियर समझ जाएंगे कि इन दोनों सांपों में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सांप कौन सा है। इसके साथ ही अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो कौन यमराज के दर्शन सबसे पहले करेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दुनिया में सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कुछ जहरीली होती है तो कुछ बिना जहरीली। लेकिन जो जहरीली सांप की प्रजातियां होती है उनमें भी कुछ सांप बेहद ही जहरीले होते हैं, क्योंकि इनके काटने के बाद इंसान क्या हाथी जैसा जानवर भी बस चंद मिनटों में धराशायी हो जाता है। और जब वो काटने वाला सांप किंग कोबरा या ब्लैक मांबा हो तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, जिनमें से 1,25,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इससे भी सबसे अजीब बात है, सिर्फ भारत में ही 35 से 50,000 के करीब लोग अपनी जान हर साल गंवा देते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो इन्हीं दो सांपों के काटने से सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमें किंग कोबरा और ब्लैक मांबा को एक दूसरे से आमना सामना कराना है और देखना है कि कौन किस पर भारी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम इन दोनों सांपों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपको इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये पता चल जाएगा। ब्लैक मांबा, ये सांप पूरी दुनिया के जहरीले सांपों में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है। हालांकि ये सांप शर्मीले स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा होने पर एक दो नहीं बल्कि कई बार काटता रहता है। और इसी वजह से जहां इंसान को मारने के लिए 15 से 20 मिलीग्राम जहर ही काफी होता है, तो वहीं इसके बार बार बाइट करने की वजह से इसके अंदर से लगभग 400 मिलीग्राम जहर की मात्रा निकल जाती है, जिसकी वजह से इसके काटने के 20 मिनट बाद ही इंसान का मौत होना निश्चित हो जाता है। आमतौर पर इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है, लेकिन कुछ की लंबाई 4 मीटर तक हो जाती है। पूरे विश्व में इससे तेज कोई भी सांप नहीं चल सकता है, और यही वजह है कि ये इंसानों को ये दौड़ा कर काटता है। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज है। ये आमतौर पर 11 से 15 साल तक ही जीवित रहते हैं। इसके अलावा शिकार के दौरान ये अपना शरीर 90 डिग्री पर खड़ा कर देता है, जैसा किंग कोबरा करता है। हालांकि किंग कोबरा ब्लैक मांबा से कई मायनों में अलग है। किंग कोबरा, दोस्तों, किंग कोबरा सांप ब्लैक मांबा से कई मायनों में अलग और पावरफुल है, क्योंकि किंग तो किंग होता है। हालांकि ये ब्लैक मांबा जितना एग्रेसिव तो नहीं होते, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए तो ये ऐसा बाइट करते हैं कि आपका बच पाना मुश्किल हो जाता है। ब्लैक मांबा के मुकाबले किंग कोबरा साइज में बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इनका आकार 3.5 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक हो सकता है। इसके अलावा ये सांप ब्लैक मांबा के मुकाबले काफी ज्यादा तगड़े और ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी अन्य किसी भी सांप की तुलना में कठोर होती है। तो आइए इन दोनों सांपों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि इन दोनों सांप की सबसे बड़ी खूबियां क्या है। सर्वाइवल प्लेसेस, दोस्तों, ब्लैक मांबा अफ्रीका के सहारा और उप सहारा क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये उष्णकटिबंधीय जंगलों, घास के मैदानों और चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। कभी कभी ये पेड़ों पर भी रहना पसंद करते हैं। नाम तो इनका ब्लैक मांबा है, लेकिन ये ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि ये ग्रीन और भूरे कलर के होते हैं। लेकिन इनका मुंह अंदर से एकदम काला होता है, और इसी वजह से इन्हें ब्लैक मांबा कहा जाता है। अगर किंग कोबरा के सर्वाइवल प्लेस की बात करें तो ये चाइना, दक्षिणी पूर्वी एशिया और इंडिया में पाए जाते हैं। ये सांप वैसे तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आकार में बड़े और कभी कभी खाने की तलाश में ये इंसानी बस्ती में आ जाते हैं। किंग कोबरा इंडिया के केरल राज्य में बहुत अधिक पाया जाता है।
आपने किंग कोबरा को अलग अलग रूप रंगों में देखा होगा, लेकिन इंसान की तरह बस इनका रूप रंग ही अलग है, लेकिन खतरनाक एक जैसे ही है। अटैकिंग स्पीड। दोस्तों, अटैक के मामले में ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे तेज और बेहद फुर्तीला सांप माना जाता है। अगर ये आपका पीछा करता है तो आप थक जाओगे दौड़ते दौड़ते, लेकिन ये आपका पीछा करता रहेगा। इसके साथ ही ये सांप पानी में भी काफी तीव्र गति से तैर सकता है। वहीं किंग कोबरा का शरीर भारी होने के कारण वो ब्लैक मांबा जितना तेज नहीं चल सकता है, क्योंकि ये 1 घंटे में महज 12 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। साइज। दुनिया के सबसे लंबे सांपों में 2 ही सांप का नाम आता है, पहला किंग कोबरा और दूसरा ब्लैक मांबा। यानी ये दोनों सांप अन्य सांपों की तुलना में अधिक बड़े होते हैं। वेट। दोस्तों, वजन में भी किंग कोबरा ब्लैक मांबा से कहीं ज्यादा है। जहां ब्लैक मांबा का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है, तो वहीं किंग कोबरा का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। वेनम। दोस्तों, ब्लैक मांबा के जहर की बात करें तो इनमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। जब भी ये सांप काटता है तो अगर उसे सही समय पर इसका एंटीवेनम ना दिया जाए तो इंसान की मौत 20 से 25 मिनट के भीतर ही हो जाती है। देखा जाए तो किंग कोबरा में भी न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना इफेक्टिव नहीं होता है। हालांकि ब्लैक मांबा से 2 गुना ज्यादा जहर किंग कोबरा अपने शिकार में इंजेक्ट कर देता है। इसीलिए जहर की ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण किंग कोबरा का बाइट सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बिहेवियर। दोस्तों, ब्लैक मांबा काफी एग्रेसिव सांप होते हैं और इसके साथ ये काफी ज्यादा समझदार भी होते हैं। जब भी इनको अपना शिकार करना होता है तो ये पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर अटैक करते हैं, और यही वजह है कि ब्लैक मांबा को पूरे विश्व का बेहद ही खतरनाक सांप कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भी बाइट खाली नहीं जाता है। जब भी इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, ये अपने शरीर का लगभग 1/3 भाग जमीन से उठा लेते हैं, और यदि कोई इन पर हमला करता है तो ये जवाबी हमला करते हुए उसे कई बार काटता है। ये अपनी हर बाइट के साथ अपने शिकार पर कार्डियोटॉक्सिन जहर इंजेक्ट करते हैं। वही किंग कोबरा के बिहेवियर की बात करें तो किंग कोबरा खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ठंडे किस्म के होते हैं और इंसानों पर हमला करना ज्यादातर अवॉइड करते हैं। ये अपने शिकार पर फुफकार मारकर उसे डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। सांपों की प्रजाति में ये पहला ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद ही बनाता है, मतलब ये एक अच्छा राजमिस्त्री भी है। फूड। अगर इनके शिकार और भोजन की बात करें तो जहां एक ओर ब्लैक मांबा चिड़ियों, चूहों, दीमक जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर अपना गुजारा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किंग कोबरा छिपकलियों, चूहों, खरगोश और अन्य छोटे जीव के साथ साथ जहर और बिना जहर वाले सांपों को भी खा जाता है, चाहे वह ब्लैक मांबा के साथ साथ दुनिया के बेहद जहरीले वाले सांप ही क्यों ना हो। इससे आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये सांप कितना पावरफुल है। फाइट। इन तमाम रिसर्च और दोनों सांपों के पावर और स्ट्रेंथ को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों के बीच मुकाबला कैसा हो सकता है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों सांप अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, इस वजह से ये मुश्किल से ही आमने सामने होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लगभग हर हाल में हार ब्लैक मांबा की ही होगी, क्योंकि किंग कोबरा का बड़ा और मजबूत शरीर के सामने ब्लैक मांबा का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ब्लैक मांबा किंग कोबरा से काफी तेज भाग सकते हैं, लेकिन अगर ये एक बार किंग कोबरा के चंगुल में फंस जाए तो फिर यहां से इसका बचकर निकल पाना नामुमकिन है। इसके अलावा किंग कोबरा की सांपों को खाने की फितरत की वजह से भी ब्लैक मांबा इसके सामने कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा पर जहरीले सांपों का भी कोई असर नहीं होता, इसीलिए ये सांपों को भी निगल जाते हैं। यानी आप साफ साफ कह सकते हो कि ब्लैक मांबा और किंग कोबरा की लड़ाई में किंग कोबरा का जीतना और ब्लैक मांबा का हारना तय है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर कभी इनका आमना सामना एक दूसरे से होता है तो किसके जीतने के ज्यादा चांस है? इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए,
क्योंकि अभी और भी रोमांचक सफर पर चलना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।